शाम के 7:30 पर मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी सी व्यू अपार्टमेंट्स में एक बड़ी पार्टी चल रही थी। ये पार्टी एक नामी डायमंड डीलर करण मेहता ने अपने बेटे आर्यन के एंगेजमेंट के लिए रखी थी। चारों तरफ चमक दमक थी, गेस्ट्स ड्रिंक्स और म्यूजिक में बिजी थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब आतिशबाजी शुरू होने वाली थी, एक चीख ने सबको डरा दिया। लोग दौड़कर तीसरी मंजिल के गेस्ट रूम की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा आर्यन का बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर रोहन कपूर फर्श पर पड़ा था। उसके सीने में गोली का घाव था और खून चारों तरफ फैला हुआ था। उसके हाथ में आधा जला हुआ एक कागज भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर कबीर चौहान और उनकी टीम पहुंची। उन्होंने सबसे पहले कमरे को सील किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। गन शॉट बहुत करीब से किया गया था और गोली रोहन के दिल के आर पार चली गई थी। लेकिन हैरानी यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़की पर ग्रिल लगी हुई थी। कबीर ने सबसे पहले उस आधे जले कागज को उठाया। उस पर लिखा था, करण तुम्हारा राज, लेकिन बाकी हिस्सा जल चुका था। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की तो एक गिलास पर फिंगरप्रिंट मिले जो किसी महिला के थे। वहीं पर्दे पर बारूद का हल्का सा दाग भी नजर आया। शक 3 लोगों पर गया। पहला, करण मेहता खुद, क्योंकि रोहन जानता था कि करण के डीलिंग में काला पैसा और तस्करी का काम हो रहा है। दूसरी, आर्यन की मंगेतर प्रिया, जिसका रिश्ता पहले रोहन से था लेकिन उसने आर्यन को चुन लिया था। तीसरी, करण का बिजनेस राइवल विक्रम, जो कई बार रोहन को खरीदने की कोशिश कर चुका था। पूछताछ शुरू हुई। करण ने कहा कि पार्टी के वक्त वह सभी गेस्ट्स के बीच था। प्रिया ने कहा कि वह अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी। विक्रम ने कहा कि उसे तो पार्टी में बुलाया ही नहीं गया था। सीसीटीवी चेक किया गया तो दिखा कि प्रिया 7:15 पर गेस्ट रूम के पास से गुजरी थी, लेकिन उसके बाद कैमरे 10 मिनट के लिए बंद हो गए। उसी वक्त गोली चली होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। गिलास पर मिले फिंगरप्रिंट प्रिया के निकले और गोली की गन बैलिस्टिक टेस्ट में करण के लाइसेंस वाले पिस्टल से मैच हुई। लेकिन करण कह रहा था कि उसकी गन तो उसके लॉक्ड ऑफिस में रखी थी। कबीर को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने लॉक्ड दरवाजे और खिड़की को ध्यान से देखा। दरवाजे के लॉक में एक बारीक सा स्क्रैच था, जैसे किसी ने बाहर से मास्टर की से खोला और फिर अंदर से लॉक करके बाहर निकल गया हो। तभी फर्श पर एक बहुत छोटा ग्लिटर का टुकड़ा मिला। यह ग्लिटर बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रिया की ड्रेस पर था। जब उसे सामने लाया गया तो प्रिया घबरा गई। उसने सच कबूला। रोहन ने उसे धमकाया था कि वह आर्यन से शादी तोड़े, वरना वह करण के काले कामों का पर्दाफाश कर देगा। गुस्से और डर में प्रिया ने करण की गन चुराई, रोहन को बुलाया और नजदीक से गोली मार दी। लेकिन असली ट्विस्ट यहां आया। प्रिया ने कहा कि करण भी इस प्लान में शामिल था। करण नहीं चाहता था कि उसका राज बाहर आए, इसलिए उसने प्रिया को उकसाया। मगर जब सबूत इकट्ठे हुए तो सामने आया कि करण ने सिर्फ प्रिया को ब्लैकमेल होते देखा था, लेकिन हत्या उसने नहीं की थी। असल में सारा प्लान प्रिया का था। आखिरकार इंस्पेक्टर कबीर ने प्रिया को गिरफ्तार किया और कहा, झूठ कितनी भी परतों में छुपाया जाए, सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता।